सुप्रभात छात्राओं। कक्षा 12 के आज के वर्चुअल लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम आज कंसंट्रेट करने वाले हैं वो है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। इस पर बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न किस प्रकार के आएंगे ये मैं आपको चैप्टर के साथ साथ समझाती रहूँगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, मतलब कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। कल हमने धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको एक अमीटर में मतलब विद्युत नापने वाले यंत्र में किस तरह बदल सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अमीटर। अमीटर द्वारा किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापा जाता है। अमीटर में परिपथ की धारा मापने के लिए इसे श्रेणी क्रम में, ये शब्द याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बनता है ये उसमें से एक जो है क्वेश्चन का जो है आंसर बन सकता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारामापी का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। चित्र में हमने एक विद्युत परिपथ को दिखाया है। ये एक आपकी बैटरी है, ये उसका आंतरिक मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है। ये आपने जो भी उसमें प्रतिरोध लगाया है वो। परिपथ में प्रवाहित धारा I = E/ER+R। ये हम अपने जब हमने आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा था उस वक्त ये सूत्र हमने पढ़ा था, तो हम उसी का उपयोग करेंगे। जहाँ पर E क्या है, बैटरी की विद्युत वाहक बल है, R क्या है, बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मतलब E is the EMF of the battery, it is the EMF of the बैटरी। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। परिपथ की धारा ज्ञात करने के लिए अमीटर को इस चित्र के अनुसार जोड़ा जाता है। तो हमने क्या करा, श्रेणी क्रम में ये अमीटर यहाँ जोड़ दिया है। तो अमीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये तीनों आपके 1, 2 और इसका जो भी प्रतिरोध रेजिस्टेंस है ये सब सीरीज़ में आ रहा है, तो ये तीनों ऐड हो गए। तो E/R+R+RA, जहाँ RA क्या है, एमीटर का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर। अब आप दोनों सूत्र देखिए, ये मेरा जो है एक सूत्र ये था और एक मेरा सूत्र ये था। तो सूत्र 1 तथा सेकंड से स्पष्ट है कि अमीटर द्वारा मापी गई धारा I' वास्तविक धारा I से कम होगी। क्यों? क्योंकि नीचे जो है एक और क्वांटिटी जुड़ गई है, तो ये टोटल में वैल्यू को कम कर देगी, लो कर देगी। अतः अमीटर धारा का वास्तविक मान तभी माप सकेगा जब इसका प्रतिरोध 0 हो, क्योंकि जब ये 0 होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो तभी ये आपका एक्चुअल जो वैल्यू है करंट की, वास्तविक मान है जो आपके विद्युत धारा का, तभी ये नाप सकता है जब आपका RA 0 हो। ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में RA को 0 रखूं तब मुझे I' और I बराबर होगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो नाप पाएगा। अर्थात एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, किंतु 0 प्रतिरोध का अमीटर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है ये। अतः अमीटर का प्रतिरोध जहाँ तक संभव हो हम अत्यंत न्यून करने की कोशिश करेंगे, वही हमें करना पड़ेगा। इसलिए धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में, किसके समांतर क्रम में, उस जो आप धारामापी है, धारामापी के समांतर क्रम में एक अत्यंत न्यून प्रतिरोध का शंट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा, एक अत्यंत न्यून प्रतिरोध का शंट लगा देते हैं, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए गैल्वेनोमीटर है मतलब धारामापी है, इसके समांतर में एक शंट लगाया है हमने। इसका प्रतिरोध कैसा है, अत्यंत न्यून प्रतिरोध।
प्रतिरोध S धारामापी के समांतर क्रम में है, अतः संयोजन का कुल प्रतिरोध RA शंट S के प्रतिरोध से ही कम होगा। ठीक है, प्रतिरोध जो S है आपका वो धारामापी से समांतर क्रम में है, अतः जब हम संयोजन करते हैं तो हमें पता है जब हम समांतर में संयोजन करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट आता है वो सबसे कम जो प्रतिरोध है उससे भी निम्न आता है। ये उदाहरण भी मैंने आपको करके दिखाया था। अगर आप मेरा प्रतिरोध वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जब हमने समांतर समझाया था तो हमने करके दिखाया था कि जो सबसे छोटा प्रतिरोध है आपका, जो नेट प्रतिरोध आएगा, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, वो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका रेजिस्टेंस होगा उससे भी उसकी वैल्यू कम आती है। तो उसी का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, RA जो है वो S के प्रतिरोध से भी कम होगा, इसलिए समीकरण सेकंड से प्राप्त धारा I डैश का वास्तविक धारा I में से अंतर जो है वो नगण्य होगा। तो RA क्या होगा, 1/S प्लस 1/G। RA होगा SG/S प्लस G, तो हम कर सकते हैं आराम से। अब RA का मान S से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वैल्यू कम कर दी। अब चित्र में के अनुसार धारामापी में उतनी ही धारा प्रवाहित होने दी जाती है जिससे धारामापी G में पूर्ण विक्षेप प्राप्त हो। ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन जो है वो पूरी हो, उससे बाहर हमको नहीं ले जानी है क्योंकि वो उसे नाप ही नहीं पाएगा। तो माना यह धारा कितनी है, IG है। यदि परिपथ में धारा I है तो शेष धारा I माइनस IG इज इक्वल टू IS शंट से निकल जाता है। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर IG धारा है तो परिपथ की धारा I है, तो जो जितनी बच रही है I माइनस IG वो कहाँ से निकलेगी, वो इस शंट से निकलेगी। यहाँ से करंट कितनी आई, I, गैल्वेनोमीटर में कितनी गई IG, तो बची कितनी I माइनस IG, वो आपके कहाँ जाएगी, शंट से जाएगी। जैसे हम क्या कहेंगे, ये शंट करंट कहलाएंगे। शंट लगाने से धारा मापी से मापी जाने वाली धारा का परास I बढ़ जाता है। तो बिंदु A तथा बिंदु B के बीच अगर विभांतर हम VA माइनस VB लें तो I माइनस IG इंटू S इजिकल टू IG इंटू G हो गया। ये हमने कैसे निकाला बच्चों, ये हमने किससे निकाला है, विभांतर क्या होता है, विभांतर आपका क्या होता है, ये होता है आपका विद्युत धारा गुणा जो भी आपने प्रतिरोध लगाया है, मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो उसको मैंने यूज़ किया है। G क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है। तो अब मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, SI माइनस SIG इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G। ये वैल्यू हमने ली, ये हमने ली। अब IG इज इक्वल टू SI ओवर S प्लस G। ठीक, ये हमने वैल्यू कहाँ से ली, यहाँ पर IG निकालनी थी, इसको हम इस तरफ लेके चले गए और यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, SI चल रहा है। IG होगा SI अपॉन S प्लस G। तो IG अपॉन I को अगर ले जाऊँ तो S ओवर S प्लस G, ये क्या है, शंट रेजिस्टेंस, और ये क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। मतलब यह है शंट का प्रतिरोध और ये है हमारा धारामापी का प्रतिरोध। ये मेरा कौन सा इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3। सूत्र 3 से स्पष्ट है कि धारामापी से प्रवाहित धारा कुल धारा का S ओवर S प्लस G वा भाग है। सूत्र I से शंट का प्रतिरोध अगर मैं निकालना चाहूँ तो S का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसको रिशफल करके मैं यहाँ से S का मान भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, S निकाल सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करके इन्होंने यहाँ पर सॉल्व किया है, देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इसको और इसको, तो ये होगा IG S प्लस G इज इक्वल टू I इंटू S। तो IG S प्लस IG G इज इक्वल टू IS। ठीक है, इसको मैं एक तरफ ले लेती हूँ। ठीक है, G को यहीं छोड़ते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, IG G इज इक्वल टू IS माइनस IGS। इसमें से S कॉमन लिया, I माइनस IG इज इक्वल टू IGG। ठीक, S का मान मुझे निकालना है,
तो एस क्या होगा मेरा, इधर ले जाइए, आई जी एस ओवर आई माइनस आई जी, यही आ रहा है। आई जी जी था यहाँ, जी ओवर आई माइनस आई जी, यही सूत्र मेरा निकल कर आया। तो यह धारा मापी का प्रतिरोध जी तथा धारा में पूर्ण विक्षेप प्राप्त करने के लिए धारा आई जी है। तो इस धारा मापी को हम आई परास के मीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में इतने ओम का प्रतिरोध बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि यदि धारा मापी का प्रतिरोध जी है तथा धारा मापी में पूर्ण विक्षेप हमें प्राप्त करने के लिए धारा आई जी दे रहे हैं, तो धारा मापी को आई परास के मीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में हम इतने ओम का प्रतिरोध जो है उस पर लगाएंगे। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। धारा मापी का उपयोग परिपथ में किसी अंश के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने में भी होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, धारा मापी को, मतलब गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। विभवांतर ज्ञात करने के लिए परिपथ के उस अंश में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे कि इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। किस तरह से दिखाया जा रहा है बच्चों, देखिए, ये है, ये मेरा सर्किट है, ये फिर से एक बैटरी है, ये बैटरी का आपका आंतरिक मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध है, ये आर है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये तो है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, उसी सूत्र में है। ई क्या है, विद्युत बैटरी का विद्युत वाहक बल, आर है बाह्य प्रतिरोध, आर है आंतरिक प्रतिरोधी कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है। प्रतिरोध आर के सिरे में विभवांतर कितना होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। अब इस चित्र के परिपथ में आर के सिरों का विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम आर के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। माना वोल्ट मीटर में प्रवाहित धारा आई डैश, अतः प्रतिरोध आई में प्रवाहित धारा आई माइनस आई डैश, फलस्वरूप प्रतिरोध आर डैश के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, भाई करंट जो है आपका डिवाइड हो रहा है आई डैश और आई में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो वी डैश होगा आई माइनस आई डैश इंटू आर, जो करंट उस आर्म में, उस भुजा में जा रही है। तो समीकरण सेकंड में वी डैश का मान वास्तविक विभवांतर के बराबर तभी होगा जब ये आई डैश नहीं हो, मतलब इसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, कम से कम हो रही हो, ठीक है। तो वही वोल्टमीटर द्वारा वास्तविक विभवांतर तभी मापा जा सकता है जब वोल्टमीटर में कोई धारा न प्रवाहित हो, ठीक। अतः एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो वोल्टमीटर में विक्षेप के लिए धारा का अति अल्प अंश वोल्टमीटर से प्रवाहित होना आवश्यक है। अतः धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में, धारा मापी की बात कर रहे हैं हम, धारा मापी के श्रेणी क्रम में अधिकतम संभव प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है। अधिकतम संभव प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस लगा दिया है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है। माना धारा मापी में पूर्ण विक्षेप के लिए कितनी धारा चाहिए, आई जी, और धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, जी। धारा मापी को वी वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध कितना हमने लगाया, आर डैश। तो वोल्ट मीटर में प्रतिरोध कितना होगा, एक तो अपना वोल्ट मीटर का अपना जी था ही, और एक आर डैश हमने जोड़ दिया। तो अब उसमें कितना विभवांतर है, आई जी इक्वल टू आर डैश प्लस जी। धारा मापी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध आर डैश होगा वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस, वो प्रतिरोध निकाल सकते हैं जिसको लगाने से हमें क्या मिले, हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे, जिसकी वजह से जो है आपका ये एक आदर्श वोल्टमीटर बनेगा। उसके लिए हमें वी पता है, आई जी कितनी करंट पता है, इन्हीं फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमें आर डैश का मान प्राप्त होगा।
तो ये दोनों आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट थे। एक तो आपके धारामापी को अमीटर में बदलना, दूसरा धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना। इसमें एक एक नंबर के प्रश्न भी आते हैं, जैसे आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और जैसे इसको आर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें न्यून प्रतिरोध होता है, देखा आपने अंतर, इसमें अनंत होता है तो इसमें न्यून होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इनमें बड़े छोटे दोनों प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। यदि कोई भी समस्या हो तो ग्रुप में या कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।